Students, today we will discuss about our second chapter uses of computer. So हमारा second chapter है uses of computer. अभी तक हमने जो first chapter पढ़ा था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था नो योर कंप्यूटर में कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या हम लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं. तो सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे अब कि कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या रीज़न होते हैं उसके, या किन अच्छाइयों के लिए कंप्यूटर हमारा यूज़ होता है. सो टुडे वी फाइंड कंप्यूटर्स एवरीवेयर. आजकल हमें ये देखने में आया है कि कंप्यूटर सभी जगह पर ईजिली मिल जाते हैं. दे हैव बिकम अ कॉमन साइट. We find them at home, school, market, hospitals and many other places. इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि हमारे घरों में, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, बैंक्स में, बहुत सारी जगहों पर हमें कंप्यूटर देखने को मिलते हैं. Let's see the various uses of computers at different places. अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट प्लेस पर किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. ओके, सो फर्स्ट इज इन स्कूल. ओके, फर्स्ट इज इन स्कूल. इन स्कूल फॉर टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट, फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट इन ड्राइंग, कैलकुलेशन, लर्निंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर. स्कूल में टीचिंग के लिए कि टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगी, इस पर्पस के लिए, या कहा जाए कि बच्चों की कैलकुलेशंस के लिए, उनकी ड्राइंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए स्कूल में कंप्यूटर को रखा जाता है, कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है. प्रिपेयरिंग नोटिस फॉर मेकिंग रिजल्ट्स एंड कीपिंग फॉर रिकॉर्ड्स. इसके अलावा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, या टीचर्स की जो भी रिकॉर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जो टीचर्स को रिकॉर्ड करके रखनी है, इस पर्पस के लिए भी कंप्यूटर का स्कूल में यूज़ किया जाता है. एंड कीपिंग फी रिकॉर्ड्स. इसके अलावा जो भी बच्चों की फ़ीस आ रही हैं या टीचर्स को सैलरी देनी है, तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड मैन्युअली ना करके हम कंप्यूटर पर इजीली कर सकते हैं, जो इजीली फाइंड आउट भी हो जाता है. हमें जिस टीचर या जिस स्टूडेंट की फ़ी रिकॉर्ड के बारे में कंफर्मेशन चाहिए, हम उसका नेम वहाँ पर सर्च करेंगे और हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी. कीपिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डिटेल्स फॉर फ़ी कैलकुलेशन एंड मेकिंग टाइम टेबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. इसके अलावा लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, या टीचर कौन कौन से रिकॉर्ड रखना चाहती है अपने पास, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं. तो कंप्यूटर का जो यूज़ होता है एक स्कूल के अंदर, वो क्यों होता है, ताकि हम बच्चों का रिकॉर्ड, टीचर्स का रिकॉर्ड, फ़ी का रिकॉर्ड, अपना टाइम टेबल, अपना सिलेबस, अपनी डेट शीट, हमें जो जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है वो हम कंप्यूटर पर इजीली कर सकते हैं और वो हमारे लिए यूज़फुल भी होता है. सो फर्स्ट हमारा पॉइंट था इन स्कूल. स्कूल में हमारा कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को. सेकेंड है हमारा इन बैंक. अब आता है हमारा सेकेंड बैंक. बैंक में हम किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. हम सब लोग बैंक जाते हैं, आप लोग भी बैंक जाते होंगे. आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर हम लोग डिपॉजिट करते हैं या जहाँ से हम लोग विड्रॉल करते हैं या हम एटीएम भी यूज़ करते हैं, वहाँ सब जगह हमें क्या देखने को मिलता है, कंप्यूटर देखने को मिलता है. अब कंप्यूटर वहाँ पर क्यों होता है, एटीएम में कंप्यूटर क्यों होता है, कंप्यूटर के थ्रू ही हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं. आजकल एक फैसिलिटी और आती है कि हम एटीएम पर जाके ही अपना डिपॉजिट भी कर सकते हैं. विड्रॉल के साथ साथ हम डिपॉजिट की भी प्रोसेस एटीएम पर ही कर देते हैं. सो बैंक में किस तरीके से कंप्यूटर यूज़ होता है हमारा, इन बैंक टू मेंटेन कस्टमर अकाउंट्स, टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, एट एटीएम काउंटर्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंट्स. सो बैंक के अंदर कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है,
ताकि जो भी कस्टमर आ रहे हैं, जिन जिन लोगों का वहाँ पर अकाउंट है, उनके अकाउंट की पूरी डिटेल कंप्यूटर में सेव की जाती है। इसके अलावा मुझे अगर अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पैसों को ट्रांसफ़र करना है या किसी और के अकाउंट से मुझे अपने अकाउंट में उस पैसे को लाना है, तो ये प्रोसेस पूरा जो होता है हम किसके थ्रू करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, या ये बैंक वाले भी कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब किसके थ्रू होती हैं? कंप्यूटर के थ्रू होती हैं। तो बैंक में कंप्यूटर का एक मेन रोल होता है, वहाँ पर कंप्यूटर्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट हमारा था इन स्कूल, सेकेंड इज इन बैंक, नाउ थर्ड एट होम। अब घर में क्या यूज़ होता है कंप्यूटर का? हम सभी के घरों में कंप्यूटर ज़रूर होगा। इससे पहले वाले चैप्टर में जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाया था, उसमें डिफरेंट टाइप्स के मैंने कंप्यूटर्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था सुपर कंप्यूटर, पाम टॉप, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप। तो ये सारे कंप्यूटर्स, जितने डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं, हम अपने घर में यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी के घर में डेस्कटॉप हो, ये ज़रूरी नहीं है हर किसी के घर में टैबलेट हो, पर और ये भी मैंने बताया था कि जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं, इन सबके फीचर्स एक जैसे होते हैं। इनके साइज़ में, इनके वेट में ज़रूर डिफरेंसेस होते हैं, बट इनका जो फीचर्स होते हैं, इन सबके फीचर्स सेम होते हैं। फीचर्स में किसी के भी कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। सो एट होम क्या होगा? एट होम लिसनिंग टू म्यूज़िक, प्लेइंग गेम्स, सॉल्विंग पजल्स, वॉचिंग फिल्म्स एंड कार्टून्स। हम घर पे कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं? म्यूज़िक सुन सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के वर्क हम अपने कंप्यूटर पर घर पे रह के कर सकते हैं। एंड बिल पेमेंट्स, लर्निंग, टेबल्स, कैलकुलेशन एंड अदर लेसन। इसके अलावा हमें अगर कैलकुलेशन करनी है, पोएम पढ़नी है, कुछ भी हमें वर्क करना है अपने घर में, तो ये सारा काम हम घर पे कंप्यूटर पर ईजिली कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमारे पास डेस्कटॉप ही हो, हम लैपटॉप पे भी ये वर्क कर सकते हैं, हम टैबलेट पे भी ये वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जितने मैंने कंप्यूटर्स बताए थे इससे पहले वाले चैप्टर में, उन सारे कंप्यूटर्स पर ये सारे वर्क हो सकते हैं, क्योंकि सबके फीचर्स एक जैसे होते हैं। गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टॉपिक, सेंडिंग ईमेल्स, बुकिंग टिकट्स फॉर मूवी और ट्रैवल, स्टोरी इन्फॉर्मेशन, लेटर राइटिंग एंड मेकिंग वॉइस और वीडियो कॉल्स। इसके अलावा हमें किसी को ईमेल सेंड करना है या किसी से हमें ईमेल रिसीव करना है, तो ये सारी चीज़ें भी हम अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं। कहीं हमें घूमने जाना है, हम चाह रहे हैं हमें घर बैठ के टिकट मिल जाए, हमें बाहर ना जाना पड़े ताकि हम वहाँ पे टिकट बुक कराएं, तो ये प्रोसेस भी हम घर पे रहकर ही अपने कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। हम बुक्स कर सकते हैं, टिकट्स। इसके अलावा हमें किसी को लेटर लिखना है, किसी को एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर पर घर पे रह के कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर हमारा कोई रिलेटिव है, हमारा कोई भाई बहन ऐसा है जो इंडिया के बाहर रहता है या हमारी सिटी के भी बाहर रहता है या हमारे घर से दूर रहता है, हमें उससे बात करनी है, तो इसमें एक ये फंक्शन होता है कि आप उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप उससे बात भी कर सकते हैं, आप उससे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ में पॉसिबल हैं? हमारे कंप्यूटर्स में पॉसिबल है। तो घर में रहकर कंप्यूटर का यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से स्टार्ट करके सुनिएगा कि मैंने क्या समझाया है कि घर में हमारे कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नंबर 4, इन ऑफिसेज। इन ऑफिसेज, अब ऑफिस के अंदर क्या रोल होता है कंप्यूटर का? जिस तरीके से बैंक में होता है, बैंक एक ऑफिस है, बस डिफरेंस इतना होता है कि बैंक हम लोगों की मतलब हमारे कंफर्टेबल के लिए बनाई गई है। ऑफिस में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के वर्क्स होते हैं। तो अब ऑफिस में क्या यूज़ होता है, देखिए। इन ऑफिसेज, ऑफिस में टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, टू मेंटेन सैलरी, लीव्स एंड देयर अकाउंट्स। ऑफिस में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है कि जितने भी वहाँ पर वर्कर होते हैं उनकी सैलरी को मेंटेन करना कि उन्हें किस मंथ कितनी सैलरी दी गई है, उनकी छुट्टियों को नोट करना कि उन्होंने कितनी छुट्टियाँ की हैं, कितनी छुट्टियाँ उन्होंने नहीं करी हैं, कितना टाइम उन्होंने ओवर वर्क किया है, एक्स्ट्रा वर्क किया है। इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड ऑफिस में कंप्यूटर पर बनाया
जाता है। टू राइट ऑफिशियल लेटर, प्रिंट और ईमेल दैम टू कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ऑफिस में हम पूरी दुनिया में, ऑफिस के अंदर हम पूरी दुनिया में, अगर हमारे ऑफिस की ब्रांच कहीं बाहर है, इवन अब्रॉड में भी है, तो हम वहाँ के एम्प्लॉय से कंप्यूटर के थ्रू बात कर सकते हैं, या अगर हमें वहाँ से कोई ईमेल मंगवानी है या यहाँ से कोई ईमेल भेजनी है तो ये वर्क भी हम कंप्यूटर पर ही कर सकते हैं। तो ऑफिस में कंप्यूटर का क्या रोल होता है कि ये दुनिया भर में अगर हमारे ऑफिस की ब्रांच है या किसी और ऑफिस से हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई लेटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो हम ईजिली मंगा सकते हैं और उनको भेज सकते हैं। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल में क्या यूज़ होता है? ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर कंप्यूटर से ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन तो डॉक्टर ही करते हैं, मेडिसिन भी डॉक्टर देते हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ऑपरेशन भी कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। इंसान की पूरी बॉडी कंप्यूटर पर दिखती रहती है और कंप्यूटर को देख के जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी इक्विपमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं वो कंप्यूटर में देखकर ही डॉक्टर करते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में क्या यूज़ होता है? इन हॉस्पिटल टू हेल्प इन मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के लिए इसका यूज़ होता है। फॉर नोइंग अबाउट द डिजीज़ ऑफ पेशेंट, किसी भी इंसान को क्या बीमारी है ये कैसे पता लगाया जाता है? कंप्यूटर के थ्रू पता लगाया जाता है। टेस्ट होता है और कंप्यूटर बताता है कि उस टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव है या उस टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव है। टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर्स टू प्रिपेयर बिल, इसके अलावा क्या होता है, डॉक्टर जो है वो प्रिपेयर कराता है बिल। किसी भी पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट वहाँ पे एडमिट है या उसका बिल बनवाना है, तो ये कौन प्रिपेयर कराता है? कंप्यूटर से ही प्रिपेयर कराया जाता है कि कितना बिल किस पेशेंट का हुआ है। सो हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा डू मेडिकल टेस्ट एंड परफॉर्म ऑपरेशन, मेडिकल टेस्ट के लिए और ऑपरेशन के लिए भी हमारा क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर जो है वो हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 6, इन शॉप्स। इन शॉप्स, अब शॉप्स में क्या होता है, हम जाते हैं, हम कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं। आप लोग कहीं शॉप पे जाते हो या कहीं मॉल पे जाते हो, कहीं से कपड़े खरीदते हो, कहीं से अपने खाने का सामान खरीदते हो, अपनी स्टेशनरी खरीदते हो। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर शॉप पे हमें कैश पेमेंट देना पड़े। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम अपना कार्ड दे देते हैं, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम कहते हैं हमें आप बिल प्रिंट करके दे दो, या कहीं ऐसा होता है कि हमें लोग मैनुअली प्रिंट जो बिल होता है वो प्रिंट करके देते हैं। कहीं कहीं हमें कंप्यूटराइज बिल दे देते हैं कि ये आपका बिल है, आपने इतने इतने की शॉपिंग करी है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? हमारी शॉप पे होती हैं। अब शॉप में क्या होता है कंप्यूटर का यूज़? कीप लिस्ट एंड प्राइस ऑफ आइटम्स, शॉप में कितने आइटम हैं, कौन कौन से आइटम हैं, हर आइटम का कितना बिल है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पर सेव की जाती हैं, टाइप की जाती हैं और उनको रख लिया जाता है। कि सपोज़ अगर मैं कोई एक बिस्किट का पैकेट लेने गई, मुझे कोई नया बिस्किट दिख गया, मैंने वो उठाकर उस पर मुझे रेट नहीं समझ में आ रहा कितने का है, मैं गई, मैंने शॉपकीपर से कहा कि ये कितने का है, तो वो क्या करेगा, उस बिस्किट का नाम देख के जो उसने अपने कंप्यूटर में सेव कर रखा है उसको वो टाइप करेगा, और वो क्योंकि उस कंप्यूटर में सेव है तो वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा कि इसका प्राइस, इस बिस्किट का जिसका नाम ये है, इसका प्राइस इतना है। तो शॉप्स पे कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है? वहाँ की लिस्ट बनाने के लिए, वहाँ के जो भी सामान है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। इसके अलावा डेली कितनी सेल हुई, एक दिन में एक शॉप के अंदर कितने लोगों ने कितना सामान खरीदा, कितने रुपए का सामान खरीदा, ये सारी डिटेल कहाँ करी जाती हैं? कंप्यूटर में करी जाती हैं। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर में एक इम्पॉर्टेंट है इन शॉप्स, कि शॉप्स के अंदर कंप्यूटर का यूज क्यों होता है। नेक्स्ट हमारा है 7, इन ट्रांसपोर्ट।
इन ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में क्या होता है देखिए, इन ट्रांसपोर्ट टू हेल्प इन बुकिंग टिकट्स को बुक कराने के लिए ऑफ एयरप्लेन, रेलवेज एंड रोडवेज। चाहे वो हम प्लेन का टिकट बुक कराएं, चाहे हम रेलवे का टिकट बुक कराएं, चाहे हम बस का बुक कराएं, किसी भी इन तीनों में से किसी का भी टिकट बुक कराने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो हम ट्रांसपोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि हमें ये जो है इस जगह का टिकट निकाल के दे दीजिए, तो वो दे सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स कहाँ हमारी मिलती हैं, हमें कंप्यूटर पे मिलती हैं। टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर, टाइमिंग ऑफ ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा। इसके अलावा क्या होता है, कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कौन सी ट्रेन कब स्टेशन से जा रही है, ये सारी डिटेल भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं। आजकल एक ऐप है वेयर इज़ माई ट्रेन, आप लोग डाल के देखिएगा गूगल पे वेयर इज़ माई ट्रेन। आप जब प्ले स्टोर पे डालिएगा, जब वेयर इज़ माई ट्रेन डालेंगे तो एक पूरी ऐप खुल के आ जाएगी, आप उसे लोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि अगर कभी आप लोगों की मम्मी सपोज यहाँ से दिल्ली जा रही हैं, तो जिस ट्रेन से वो जा रही हैं आप उस ट्रेन का नाम डालेंगे, नंबर डालेंगे, और आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर पे, तो ये क्या होगा, उसमें क्या प्रोसेस चलेगी, वो ट्रेन जितने बजे बरेली से निकली है वो टाइमिंग आता होगा नीचे, और वो ट्रेन जहाँ जहाँ जा रही है आपको वहाँ ग्रीन कलर की एक लाइन नज़र आएगी, और अगर वो ट्रेन रुक जाएगी किसी स्टेशन पे तो वो ग्रीन लाइन वहाँ पर रेड हो जाएगी। इसका ये इंडिकेशन होता है कि ये ट्रेन रुक चुकी है अब। तो ये सब चीज़ें हमें किस चीज़ से देखने को मिलती हैं, कंप्यूटर से देखने को मिलती हैं। तो ट्रांसपोर्ट की फील्ड में भी कंप्यूटर का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। टू मेंटेन ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड एयरवेज। इसके अलावा क्या होता है, जो भी ट्रैफिक रूल होते हैं या ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल होते हैं, ये सारे रूल भी कहाँ पर मेंशन होते हैं, कंप्यूटर पे मेंशन होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की फील्ड में भी कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नंबर 8, इन पुलिस डिपार्टमेंट। अब पुलिस के डिपार्टमेंट में क्या रोल है कंप्यूटर का, कोई पुलिस तो वर्क करती नहीं है कंप्यूटर पे बैठ के, वो तो जगह जगह जहाँ पर कोई क्राइम हो रहा है या जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा है वो तो वहाँ जाती है। ऐसा तो है नहीं पुलिस का वर्क ये है कि वो कंप्यूटर खोल के बैठ जाएगी, नहीं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं जो कंप्यूटर पे किए जाते हैं। वो क्या क्या होते हैं, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल, टू मैच द इमेजेस एंड फिंगरप्रिंट्स, फॉर आइडेंटिफाई क्रिमिनल थॉट्स, यूजेज ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, उसमें क्या होता है, उस क्रिमिनल का जिसने भी क्राइम किया है उसका फेस, मतलब उसकी पिक और उसके फिंगरप्रिंट्स को कंप्यूटर के थ्रू उस कंप्यूटर पर सेव कर दिया जाता है। क्यों, इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई क्राइम होता है और जो भी क्राइम करने वाला क्रिमिनल हमें नहीं मिल रहा है, तो उसके फिंगरप्रिंट और फेस जो हमारे पास कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव है उसके थ्रू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन पुलिस डिपार्टमेंट इस फील्ड में कंप्यूटर का जो मेन टारगेट होता है रखने का, वो ये होता है कि हम क्रिमिनल को किस तरीके से ढूंढें या क्रिमिनल के रिकॉर्ड किस तरीके से सेव रखें, कहाँ रखें। मैन्युअली रखना पॉसिबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर के अंदर। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर सेव होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 9, इन डिफेंस सर्विसेज। अब डिफेंस सर्विसेज में क्या यूज होता है देखिए, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल डिफेंस इक्विपमेंट्स, टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन एंड एनिमी, टू प्लान डिफेंस एक्टिविटी। अब डिफेंस से मतलब क्या होता है, जो हमारी सीमा पर लोग हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमारे बाहरी कंट्री के जो दुश्मन हैं उनसे हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो डिफेंस में हुए। तो डिफेंस में क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारा कंप्यूटर का, कि जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी उनके पास उनके वेपन्स होते हैं, उनकी लिस्ट बनाना कि हमारे पास ये वेपन इतना है, ये वेपन इतना है, या वो ये लोकेशन भी देख सकते हैं कि हमारे इस एरिया पे हमने कंप्यूटर फिट कर दिया, वहाँ की पूरी डिटेल हमें नज़र आ रही है ऑफिस में बैठ के, किस अदर कंट्री के दुश्मन ने हमारी कंट्री पर अटैक करने की कोशिश करी, या वो कौन है, किस साइड से अटैक हो रहा है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो कहाँ होती हैं, डिफेंस सर्विसेज की कंप्यूटर के अंदर सेव होती हैं। उनके इक्विपमेंट्स की, उनके सारे वेपन्स की सारी डिटेल हमारी कंप्यूटर के अंदर सेव होती हैं।
ओके, सो ये डिफेंस सर्विसेज में आ गया। नंबर 10, इन पब्लिशिंग एंड, अब पब्लिशिंग और डिज़ाइनिंग यानी जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं, जो भी हमारी मैगजीन्स हैं, ये सारे पब्लिश होते हैं, या जो भी डिज़ाइनर हैं कपड़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, हाउस को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इस फील्ड में भी हमारे जो है कंप्यूटर का यूज़ होता है। कैसे होता है? फॉर मेकिंग बुक्स और मैगजीन्स, हम बुक को बना रहे हैं। आप एग्जाम्पल ही ले लें, हमारी ये बुक है कंप्यूटर की, इसका ये कवर पेज है, ये किसी ने हाथ से तो ड्रॉ किया नहीं है ना, ये एक बार में ड्रॉ हो गया होगा। ये किस तरीके से ड्रॉ हुआ? इसे कंप्यूटर पे बहुत बार बनाया गया होगा, बिगाड़ा गया होगा, ऊपर क्या लिखना है, उसके बाद कौन सी पिक्चर बननी है, किस पब्लिशर की बुक है, कितने रेट की बुक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं? कंप्यूटर में बनती हैं। वहाँ पर पूरा एक डेटा प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरीके से पब्लिशिंग और डिज़ाइनिंग की फील्ड में कंप्यूटर का रोल होता है। ठीक है, अब कैसे होता है? फॉर मेकिंग बुक्स और मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, न्यूज़पेपर भी कंप्यूटर से ही बनता है। फॉर डिज़ाइनिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, वेडिंग कार्ड्स एंड विजिटिंग कार्ड एक्सेट्रा, हमें अपना विजिटिंग कार्ड किस बनवाना है जिसमें हमारी पर्सनल डिटेल होती है, छोटा सा होता है, सबने देखा होगा। ग्रीटिंग कार्ड्स हमें बनाना है या किसी की शादी का कार्ड बनाना है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ प्रिपेयर होती हैं? ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पर ही प्रिपेयर की जाती हैं। फॉर डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स, हाउसेज एंड फैब्रिक एक्सेट्रा, इसके अलावा घर को बनाते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं वो बना रहे हैं घर को, वो कहाँ सारी डिटेल कर रहे हैं? पहले हाथों से बनाए जाते थे, जो भी घर के मैप होते थे, नक्शे होते थे, वो हाथों से ड्रॉ किए जाते थे। अब क्या होता है? अब देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पर इजीली हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा साल आगे बढ़ते हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है वो ग्रो करता रहता है, तो इस ग्रो के साथ साथ हर चीज़ में ग्रो होता है। तो अब जो चीज़ें पहले हाथों से होती थी, अब क्या होता है? वो कंप्यूटर की, मैनुअल की जगह वो सीधे कंप्यूटर के थ्रू होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज 11, इन स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या होता है? देखो, खेल कूद के मैदान में हमने देखा है जब मैच होती है, हम लोगों ने टीवी पे देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि जब मैच होता है तो कमेंट्री जो होती है वो क्या होता है? एक माइक होता है, उस पर होती है और एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन पे पूरा हमें लाइव दिखाया जाता है। या जो वहाँ फील्ड में बैठे भी होते हैं, स्टेडियम में बैठे भी होते हैं, वो लोग भी दूर से इतने से लोगों को नहीं देख सकते, तो वो उस बड़ी स्क्रीन पर उन लोगों को देखते हैं। तो वो एक तरीके का कंप्यूटर ही होता है। टू डिस्प्ले स्क्रो रिजल्ट ऑफ मैचेस और शो ऑन टीवी, टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बोर्ड फॉर डिस्प्लेइंग अपडेट ऑल द गेम। किस टीम ने कितने रन बनाए, कितने लोग आउट हुए, किस किस रीज़न से आउट हुए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें कहाँ शो की जाती हैं? कंप्यूटर पे शो होती हैं हमारे। तो ये कहाँ पर हुआ हमारा? इन स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या क्या शो होता है कि उनके स्कोर बोर्ड जो हैं, उनके विकेट्स कितने गिरे, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर शो होती हैं। लास्ट है फॉर एंटरटेनमेंट। फॉर एंटरटेनमेंट, अब एंटरटेनमेंट की फील्ड में क्या होता है? फॉर मेकिंग कार्टून फिल्म्स एंड क्रिएटिंग लवेबल कैरेक्टर्स लाइक मिक्की माउस, डोनाल्ड डक एक्सेट्रा, टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट्स विद ग्राफिक्स, टू क्रिएट स्पेशल साउंड इफेक्ट्स, टू एडिट साउंड एंड वीडियोज। एंटरटेनमेंट की फील्ड में क्या होता है कि जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, हम टीवी में जो जो चीज़ें देखते हैं, फिल्म देखते हैं या हम सीरियल्स देखते हैं, अपने कार्टून्स मूवी देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? कंप्यूटर पर देखने को मिलती हैं। जितने भी हमारे ये कार्टून्स कैरेक्टर होते हैं, ये सारे कहाँ होते हैं? ये सब कहाँ बनाए जाते हैं? ये सब पहले क्या होता है? जो हमारा कंप्यूटर होता है इस पर प्रिपेयर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई ह्यूमन बीइंग है या वो किसी ने मतलब किसी इंसान ने उनका कैरेक्टर, उनका गेटअप ले रखा है, नहीं, ये कार्टून ही होते हैं। इन्हें पहले कंप्यूटर पर एनिमेशन किया जाता है इनका,
उसके बाद इसे टीवी पे डिस्प्ले किया जाता है। ओके, सो ये हमारे सारे पॉइंट्स थे यूजेस ऑफ कंप्यूटर के। यूजेस ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट देखिए इन स्कूल, सेकंड बैंक, थर्ड एट होम, इन ऑफिसेस, इन हॉस्पिटल, इन शॉप्स, इन ट्रांसपोर्ट, इन पुलिस डिपार्टमेंट, in defense services, in publishing and designing, in sports, and last is for entertainment. हमारे कंप्यूटर का यूज़ इन सारी फील्ड्स में होता है और हर फील्ड में एक अलग अलग तरीके से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कंप्यूटर है तो वो सिर्फ रखा है, उसका यूज़ नहीं हो रहा है। मतलब सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से कंप्यूटर का यूज़ होता है और हर जगह यूज़ होने वाला कंप्यूटर जो है वो एक अपना अलग रोल प्ले करता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे अगर कंप्यूटर ना हो तो इंसान का जो भी इंसान की लाइफ है वो यूज़लेस हो जाएगी, क्योंकि हर फील्ड में हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों में कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। सो यूजेस ऑफ कंप्यूटर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इसको दोबारा से देखिएगा कि मैंने किस पॉइंट को, किस टॉपिक को किस तरीके से इलेबोरेट किया है, किस तरीके से एक्सप्लेन करा है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है हमारी कि कंप्यूटर के कुछ एटिकेट्स होते हैं। तो कंप्यूटर का मेन एटिकेट्स क्या है कि कभी भी कंप्यूटर को हमें गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कंप्यूटर पे डस्ट है तो हमने लिया, कपड़े को गीला किया और लेके पोंछ दिया, इससे कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। हमेशा हमें यूज़ करने के बाद कंप्यूटर को ढक के किसी भी कपड़े से, किसी भी प्लास्टिक के कवर से उसे बनाकर उसको ढक देना चाहिए, जिससे वो नीट एंड क्लीन रहे। सो आई होप आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसकी PDF जो है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी अपने व्हाट्सएप से। आप लोग प्लीज़ जो भी मैं वर्क करा रही हूँ ये सारा वर्क आप लोग करके अपनी कंप्यूटर नोटबुक में वर्क करें और उसके बाद मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अरे सॉरी, भूल गई कैमरा लगा है।